बीए पार्ट सेकेंड ईयर हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों का आइए फिर से हम इस ऑनलाइन कक्षा में ऑनलाइन वीडियो कक्षा में मैं सुरेंद्र गुप्ता आपका फिर स्वागत करता हूं और एक बार फिर से रामचंद्र का नामक प्रबंध काव्य जो आचार्य केशव के द्वारा रचा गया है उसके पदों की व्याख्या फिर से प्रारंभ करते हैं। सीता स्वयंवर जो चल रहा था अपन का पाठ वो लगभग पूरा हुआ और दूसरा प्रसंग जो वन में राम के नाम से है उस प्रसंग के एक पद की मैं यहाँ व्याख्या कर चुका आप पिछले वीडियो में। अब वन में राम नामक इसी प्रसंग से फिर दूसरा पद इस प्रकार है। रूपई देखत मोह ईश कहा नर को है, संभ्रम चित्त उर्झ राम यों सब बूझे। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था इस प्रसंग के माध्यम से कि वन में राम सीता लक्ष्मण तीनों जा रहे हैं और जब किसी गांव में होकर वो गुजरते हैं तो ग्रामवासी जो है वो उनको आश्चर्यचकित होकर के उनकी सुंदरता पर मोहित होकर के उनको देखते हैं और कैसे लगते हैं वो कवि केशव ने अपनी कल्पना शक्ति का यहाँ पर परिचय दिया और उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से कोई जो तपस्वी होता है विभिन्न तपस्या करने के उपरांत जब वो सफल हो जाता है तो एक सफलीभूत जो तपस्वी है और वो अपनी समस्त साधनाएं और सिद्धियों को लेकर के जैसे चलता है ठीक ठीक वैसे ही भगवान राम यहाँ पर साधन रूपी लक्ष्मण और सिद्धि रूपी जो है सीता को लेकर के मार्ग में गमन कर रहे हैं, मार्ग में चल रहे हैं। दूसरा पद है रूपई देखत मोह, रूप को देख करके मोहित होते हैं। ईश हे ईश्वर कहो नर को है, ये नर कौन है, ये मनुष्य कौन है। संभ्रम चित्त उर्ज, इसी भ्रम में पड़ करके उनके सुंदरता को देख करके मोहित होकर के और भ्रमवश उनका चित्त में उलझने पैदा हो जाती हैं, उनका मन इन्हीं में बंध जाता है। ठीक है, इनके मोह पाश में बंध जाता है और राम यों सब बूझें, और वे सब जो ग्रामवासी हैं वो भगवान राम से अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए उनसे इस तरह उनसे परिचय पूछती हैं, उनसे प्रश्न करते हैं। कैसे करते हैं कि रूपई देखत मोह है, राम सीता लक्ष्मण तीनों के सुंदर रूप को देख करके ग्रामवासी उन पर मोहित हो जाते हैं और वे कहते हैं कि हे ईश हे भगवान ये इतने सुंदर लोग कौन हैं, कहो नर को है, ये नर कहाँ के हैं, कौन हैं। और इन्हें देख करके उनका मन उलझ जाता है इनके मोह में। तब वे जिज्ञासा शांत करने के लिए श्री राम से उनका परिचय पूछते हैं। इसमें वन मार्ग का स्वाभाविक और वर्णन है और अविधा शक्ति का यहाँ पर अविधा लक्षणा व्यंजना जो होते हैं उसका वर्णन है। अविधा का कोई लक्षण नहीं है, कोई व्यंग नहीं है इसमें। दूसरा भी पद ऐसा ही है। कौन हो कित ले चले, कित जात हो के ही काम जो, कौन की दुहिता बहु कही कौन की यह वाम जो। एक गांव रहो कि साजन मित्र बंधु बखानिए, देश के परदेश के किन्हो पंथ की पहचानिए। सीधा पद है, ठीक है, और इस पद के अंतर्गत कहीं कोई लक्षण नहीं, कहीं कोई व्यंजना नहीं, अविधा शक्ति है इसमें सीता। ठीक है, वन राम नामक प्रसंग से उद्धृत है प्रस्तुत पद्यांश जो रामचंद्र का नामक प्रबंध काव्य में वर्णित है। वन गमन करते समय श्री राम सीता जो लक्ष्मण है उनको ग्रामवासी और पथिक जब देखते हैं, पथिक
की शंका की दृष्टि तो वो सोचते हैं कि ये कौन है, कहाँ जा रहे हैं, किस कारण से जा रहे हैं, तीनों का पारस्परिक क्या संबंध है। तो ऐसी ही जिज्ञासाओं को यहाँ पर इस पद के अंतर्गत कवि केशव ने वर्णित किया है। ग्रामवासियों ने पूछा, कौन हो आप, कौन हो, कितने चले, किधर से आए हैं, कितने चले मतलब कहाँ से चले हुए हो, कहाँ से आए हो, कित जात हो, कहाँ को जा रहे हो, कहाँ प्रस्थान कर रहे हो, के ही काम जो और किस काम से आप वन में गमन कर रहे हो, कौन की दुहिता ये बेटी जो आपके साथ है, स्त्री है, ये कौन की पुत्री है, बहू कही कौन की, और बताइए हमें कि ये किसकी पत्नी है, बहू है, यह बाम जू, और जो ये जो स्त्री आपके साथ चल रही है ये कौन है। एक गांव रहो, एक ही गांव के हो तुम तीनों, कि साजन मित्र बंधु, कि तुम तीनों आपस में पारस्परिक संबंध हैं, रिश्ते हैं, तुम्हारे मित्र हैं कि बंधु हैं कि पति हैं कि पत्नी है कि क्या है, ये बखानिए, हमको बताइए। देश के आप इस देश के हैं या परदेश के, किन्धों या फिर अथवा, ठीक है, पंथ की पहचान ये, या फिर आपकी जो है केवल तीनों की रास्ते में ही पहचान हुई है और तीनों एक साथ चल रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमको कृपया करके बतलाइए। तो इसमें ग्रामवासियों की जो जिज्ञासा है, जो एक नए पथिक को देख करके जो शंकाएं होती हैं, जिज्ञासाएं, उनके अंतर्गत जो सहज मन के जो प्रश्न होते हैं, जिज्ञासाएं होती है, उनका यहाँ पर बड़ा ही सरल और सहज शब्दों में वर्णन है। ठीक है, ये दूसरा पद हुआ। तीसरा पद इस प्रकार है, एक कही अमल कमल मुख सीता जू को। और यहाँ पर जो है लक्षणा आ जाती है कि पथिकों को, तीनों पथिकों को, राम लक्ष्मण सीता तीनों को देख करके गांव के लोगों में जो जिज्ञासा होती हैं और पारस्परिक रूप से ग्रामवासी जो वार्ता करते हैं और मन में आकलन करते हैं कि ये कौन हो सकते हैं, ठीक है, और कौन कितना सुंदर लग रहा है, उसकी उपमा यहाँ पर दी गई है। तो लक्षण और उपमाओं के माध्यम से अपनी भावनाओं को पारस्परिक वार्तालाप के दौरान ग्रामवासी व्यक्त करते हैं। उसी ग्रामवासियों के वार्तालाप का यहाँ पर वर्णन इस पद में है। एक कह रही है, अमल कमल, अमल स्वच्छ, स्वच्छ एकदम निर्मल, कमल मुख सीता जी को। एक कह रही है कि अरे इस सीता का मुख तो हमें कमल के समान स्वच्छ निर्मल लग रहा है। एक कहे, और एक क्या कह रही है, चंद्र सम, चंद्रमा के समान लग रहा है। आनंद को कंदरी, और चंद्रमा के समान आनंद की किरणें के समान लग रही है। इसका जो मुख है सीता का, वो ऐसे लग रहा है जैसे कि चंद्रमा के समान इसका मुख हो, और इसकी जो चंद्रमा की आभा है, मुख रूपी चंद्रमा की आभा है, वो बहुत ही आनंद और मन को चैन और सुकून और आनंद प्रदान करने वाली है। हो जो कमल तो रहनी मैंने सखचेरी। अब तीसरी महिला क्या कह रही है, तीसरी महिला यहाँ पर ये कहती है कि अगर ये कमल के समान मुख होता तो फिर रैनी में न सुखचेरी, तो फिर रात्रि में ये सुकुत्सा क्यों नहीं है। रात्रि में कमल खिलता नहीं है, आपको पता है, सूर्य को देखकर कमल खिलता है। तो कमल अगर इसका मुख कमल के समान है तो रैनी माने रात, तो रात में सकुचता क्यों नहीं है, अर्थात ये तो रात में भी उतना ही सुंदर और खिला हुआ दिखता है जैसे कि कमल दिखता है। चंद जो अगर चंद्रमा है तो बासर न होती दुति मंदरी, तो दिन में इसकी दुति, इसका प्रकाश, ठीक है, मंदरी तो मंद नहीं होता, अर्थात ये कमल और चंद्रमा की उपमा से भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। ऐसा यहाँ पर पारस्परिक ग्रामवासी वार्तालाप कर रहे हैं। बास रही कमल रजनी में ही चंद्रमुख, बासो रजनी विराज जगबंदरी। ये तो ये कह रहे हैं कि अरे ये चंद्रमा और कमल नहीं है,
ये तो उससे भी ज्यादा हैं। इसके मुख के अंतर्गत तो रजनी, कमल रजनी में ही चंद्रमुख बास रही। इसकी जो सुगंध है, इस सीता के जो मुख की जो प्रकाश है, इसमें चंद्रमा का और कमल की शोभा ही विराजित होती है। और यह जो इसकी जो प्रकाश है, इसका जो प्रभा है, इसका वो जग में वंदन करने योग्य है, संसार में वंदनीय है। देखे मुख भावे अन देखे ही कमल चंद। फिर क्या कहती है वो आपस में वार्तालाप करते हुए कि कमल और चंद्रमा के गुण तो देखने और सुनने में ही अच्छे लगते हैं, लेकिन इनका मुख तो अतीव आकर्षण का है। लगातार देखने की इच्छा मन में होती है। देखे मुख भावे अन देखे ही कमल चंद। कमल और चंद्रमा को तो बिना देखे ही, ठीक है ना, बिना देखे ही इनके मुख को देखे भावे, इनके मुख को देखने की इच्छा करती है। इतना सुंदर है, ठीक है। ताते मुख मुखे सखी कमले न चंद्री। इसी कारण से, ताते माने इसी कारण से, जो चंद्र सीता का जो मुख है, वो उसकी उपमा हम इन प्राकृतिक उपादानों से नहीं दे सकते। और इसका मुख इसके ही मुख जैसा है। इससे ज्यादा कोई सुंदर इस प्रकृति में नहीं है सखी। कमले ने चंद्रनी, कमल और चंद्रमा भी इसके मुख की तुलना या उपमा नहीं कर सकते। ये यहाँ पर इसका भाव है। अर्थात ये कह सकते हैं अपन कि देखिए, हिंदी साहित्य परंपरा में क्या है कि कमल और जो चंद्रमा है, उसका उपमान को हमने सर्वत्र सभी कवियों ने स्वीकार किया है। और सुंदरता के उपमान के रूप में हम इनको प्रयोग में लेते हैं। लेकिन यहाँ पर इस पद के अंतर्गत मुख सौंदर्य की उपमा कमल और चंद्रमा से नहीं कही है। मुख सौंदर्य तो लगातार देखने पर भी मनोरम बना रहता है। ये है यहाँ पर अन्वय अलंकार की यहाँ पर छटा है। इस प्रकार से वनगमन प्रसंग के नाम से केवल आपके इसमें 4 पद दिए गए हैं, जिनकी व्याख्या मैं कर चुका हूँ। अब नए प्रसंग के साथ नई पद आपके सिलेबस में है, जिस प्रसंग का नाम है भरत के कई संवाद। और भरत के कई संवाद के नाम से इसमें एक पद दिया गया है, जो इस प्रकार है। मात्र कहा नृप तात गए सुरलोक, क्यों सुत शोक लय। एक ही पंक्ति में संवाद देखिए आप कि ये संवाद की कुशलता केवल केशव के अंतर्गत है। और किसी कवि ने आज तक पद्यात्मक अंशों में इस तरह के संवादों की जो कुशलता है, वो कहीं द्रष्टव्य नहीं हो सकती। ये केशव का आचार्यत्व है, केशव की कला है, जो केवल रीति काल में ही परिलक्षित होती है। एक बार फिर से देखें। माँ तो कहाँ नृप तात गए सुरलोकई, क्यों सुत शोक लय। सुत कौन सु? राम। कहाँ है अबे? वन लक्ष्मण सिय समेत गए। वन काज कहा कई, केवल मोह सुख। तो को कहा सुख यामे भय, तुमको प्रभुता। धिक तो को कहा अपराध, बिना सिगरे हुए। इस एक पद के अंतर्गत भरत ने केकई से प्रश्न किए और केकई ने अपने पुत्र भरत के सारे प्रश्नों का जवाब भी दे दिया। ठीक है, कम से कम 6-7 प्रश्न भरत ने कहे और सभी 6-7 प्रश्नों का जवाब माता केकई ने उनको दिया। तो इसका प्रसंग नया या अलग बनेगा। अवतरण केशव द्वारा रचित रामचंद्र का नामक प्रबंध काव्य की भरत के कई संवाद से लिया गया है, उद्धृत है। और
भरत जब ननिहाल से लौट करके आते हैं तो भरत ने अपनी माता से परिवार का समाचार जानने का प्रयास किया, तो उसमें उसी स्थिति का वर्णन हुआ है। तो भरत अपनी माता कैकेयी से पूछते हैं कि हे माता, कहाँ नृप राजा दशरथ कहाँ है, मतलब पिता कहाँ है। तो कैकेयी ने कहा, तात गए सुरलोक, के पुत्र वे तो सुरलोक को पधार गए, अर्थात वो स्वर्गवासी हो गए, स्वर्गलोक चले गए। भरत ने पूछा, फिर क्यों, किस कारण से गए। फिर उसका उत्तर दिया, सुत शोक लय, वो पुत्र के शोक में स्वर्गवास हो गए, पुत्र शोक के कारण स्वर्गवास हो गए। फिर भरत पूछता है, दूसरी पंक्ति प्रारंभ होती है, सुत कौन सो, किस पुत्र के शोक के कारण गए हैं, किस पुत्र के शोक के कारण उनका स्वर्गवास हुआ। एक शब्द में उत्तर दिया, देखिए इसमें, राम। कहाँ है अब राम, अब कहाँ है, भरत ने पूछा। कैकेयी ने उत्तर दिया, वन लक्ष्मण सिय समेत गए, वो वन में लक्ष्मण और सीता के समेत प्रस्थान कर गए हैं। वन काज कहा कई, वन में उनका क्या काम है, ये भरत पूछ रहा है। केवल मोह सुख, केवल मेरे सुख के कारण। तो को कहा सुख, तेरे को इसमें क्या सुख, या में इसमें भय हुआ, तुमको इसमें क्या सुख हुआ। फिर कह रही है कि कई माता, तुमको प्रभुता, तुम्हें प्रभुता मिली है, तुम्हें प्रभुता प्राप्त हुई है, अर्थात तुम्हें हमें राजपद दिलाना था, वो मिला। धिक तो को, फिर भरत को गुस्सा आती है और वो कहते हैं, अरे माँ, तेरे को धिक्कार है, कहा अपराध बिना, ये तुमने क्या कहा, बिना अपराध की सिगरेई है, तुमने सिगरेई यानी हम सब लोगों को, है यानी मार दिया, अर्थात हे माता, तुम्हारे इस कार्य से तो हम सब लोग बिना अपराध के ही मारे गए, अपराधग्रस्त हो गए, अर्थात अब भ्राता राम को असहाय कष्ट मिलेगा और इससे मुझे सामाजिक बदनामी मिलेगी, इसलिए तुमने बिना कुछ किए ही, बिना कुछ करे ही हमको बदनामी दे दी। प्रश्नोत्तर का इसमें क्या क्रमिक वर्णन है, अतीव जो दर्शनीय है, प्रश्नोत्तर अलंकार और छंद इसमें सबैया है। तो ये आपका भरत कैकेयी संवाद नामक प्रसंग जो है केवल एकमात्र पद है जिसकी मैं व्याख्या कर चुका हूँ। अब दूसरा प्रसंग चलता है लक्ष्मण क्रोध के नाम से। इसमें क्या है कि जब वन में पंचवटी में वो रहने लग जाते हैं, वन गमन करने के उपरांत भरत जब उनको लेने आते हैं अपनी सारी प्रजा और सभासदों के साथ, राजमाताओं के साथ, भाइयों के साथ उसको लेने आते हैं, भगवान राम को और लक्ष्मण को, सीता को। तो दूर से ही लक्ष्मण जब देखते हैं कि ये अयोध्या का जो प्रतीक चिन्ह है, ध्वज है, उड़ती हुई धूल है, इसको जब देखते हैं तो उनको भ्रम होता है, संदेह होता है कि भरत हम पर आक्रमण करने आ रहे हैं। तो इस कल्पना मात्र से लक्ष्मण क्रोध से, उनका क्रोध से जो है वो भैया राम से अपने मन की बात को कहते हैं और भरत को मारने तक की बात कह देते हैं। तो ये जो पद है लक्ष्मण क्रोध नामक प्रसंग है आपका, और केवल एकमात्र पद है। फिर समय की बाध्यता है, इसलिए इस प्रसंग को हम अगली ऑनलाइन वीडियो कक्षा में पढ़ेंगे, देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।